हमारे देश भारत में ऐसा समझा जाता है कि जमा हुआ शहद मिलावटी होता है। पर शहद का जमना उसके नकली होने के कारण नहीं होता और यह सोच पूरी तरह गलत है। शहद का जमना एक कुदरती प्रक्रिया है। शुद्ध और प्राकृतिक शहद भी जम या क्रिस्टलाइज हो सकता है। शहद का जमना या क्रिस्टलाइज्ड होना इस बात पर निर्भर करता है कि शहद बनाने में मधुमक्खियों का स्रोत क्या था। इसका मतलब ये है कि मधुमक्खियों ने कौन से फूलों के रस से शहद का निर्माण किया है। एक चम्मच शहद में 64 कैलोरी और 17 ग्राम चीनी होती है और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज जैसे प्राकृतिक लाभकारी पदार्थ पाए जाते हैं। शहद का जमना उसके अंदर मौजूद ग्लूकोज की मात्रा पर निर्भर करता है। जिन फूलों के रस में प्राकृतिक रूप से ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, उनके रस से अगर मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है तो उस शहद में जमने का स्वभाव ज्यादा होगा। प्राकृतिक रूप से तैलीय बीज वाली वनस्पति के फूलों से अगर मधुमक्खी शहद बनाती है तो उसके जमने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों के बक्से को राई, सूरजमुखी, तिल, सोयाबीन की फसल वाले खेतों के बीच रखते हैं, जिससे बनने वाला शहद जमता है और उसे जाम हनी या क्रीम हनी के नाम से विदेशों में बेचा जाता है। भारत में ज्यादातर लोगों में जमे हुए शहद को लेकर कई गलत धारणाएं होती हैं। इस कारण से भारत में बहुत सी कंपनियां प्राकृतिक शहद की जगह प्रोसेस्ड या हीटेड शहद ही बेचती है, जो कि सामान्य रूप से जमता नहीं है। शहद को एक बार उबाल देने से उसमें जमने का स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही शहद के औषधीय गुण भी नष्ट हो जाते हैं। जबकि यह औषधीय तत्व ही शरीर को आरोग्य प्रदान करते हैं और कई रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए शहद को गर्मी से दूर रखना चाहिए। जबकि ज्यादातर कंपनियां शहद को प्रोसेस्ड या पैस्चराइज, हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस करके बेचती हैं। ऐसे हीटिंग प्रोसेस से शहद के सारे औषधीय गुण भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर आयुर्वेद चिकित्सक ताजे शहद का उपयोग करने की सलाह देते हैं। शुद्ध शहद का जमना एक कुदरती प्रक्रिया है। इसलिए जमे हुए शहद का उसी अवस्था में प्रयोग करें।